क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम पैटर्न का पता लगाते हैं। तो पैटर्न यहाँ पर कॉलम में लिखी हुई संख्या में भी लग सकता है और पंक्ति में लिखी हुई संख्या में भी लग सकता है। तो हमें सबसे पहले यही समझना है कि पैटर्न लग किस में रहा है, पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लग रहा है या कॉलम में लिखी हुई संख्या में लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसा कि ये पहली पंक्ति है, इसमें 3 नंबर्स है, 15 है, 14 है, 220 है। इन तीनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है वो है 220 और 220 से यहाँ पर बाकी छोटी संख्याएं और वो कौन कौन सी है, 15 और 14। तो हमारा सोचने का तरीका ये हो सकता है कि 15 और 14 ये जो दो छोटी संख्या है, इन दो छोटी संख्याओं के द्वारा किस प्रकार ये बड़ी संख्या 220 को प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ पर अगर हम 15 गुणा 14 करेंगे तो कितना आएगा, 14 पंज 70 होगा और यहाँ पर आ जाएगा 210। यानी कि अगर 15 गुणा 14 किया जाता है तो 210 आता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, 220। तो 210 से तो 220 प्राप्त किया जा सकता है। अगर 210 में हम 10 जोड़ देंगे ना तो 220 आ जाएगा। आप एक बार फिर से समझिए कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर 15 और 14 के द्वारा 220 लाना है तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि 15 गुणा 14 करें। 15 गुणा 14 कितना होगा, 210 होगा, लेकिन 220 की आवश्यकता है तो 210 में अगर 10 जोड़ देंगे तो 220 आ जाएगा। लेकिन यही पैटर्न यहाँ पर पंक्ति दूसरी में जो संख्याएं लिखी हुई है उसमें लगना चाहिए। यानी कि यहाँ पर 20 और 18 के द्वारा हमें क्या प्राप्त करना है, 290 प्राप्त करना है। तो हम यही पैटर्न लगाकर देख लेते हैं। करना क्या है, 20 गुणा हमें 18 करना है, जैसा कि यहाँ पर 15 गुणा 14 किया था तो यहाँ पर 210 आया था। 20 गुणा 18 करने पर यहाँ पर 360 आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि 210 में हमने 10 भी जोड़ा था, तो यहाँ पर अगर हम 360 में 10 जोड़ेंगे ना, यही पैटर्न अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर तो 370 आएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि हमें कौन सा नंबर लेकर आना था, 290 लेकर आना था। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर नहीं लग रहा है। हमें किसी और तरीके से ही यहाँ पर इस प्रश्न को हल करना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जैसा कि 20 लिखा हुआ है और यहाँ पर 18 लिखा हुआ है और हमें लेकर क्या आना है, 290। तो आप यहाँ पर इतना सोच रहे होंगे कि 18 यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर 18 का गुणा हम 5 से करेंगे तो 90 तो आ ही जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 290, 90 आ गया है और 290 लेकर आना है तो हमें 200 की आवश्यकता है। लेकिन 200 को हम प्राप्त कर सकते हैं 20 के द्वारा। अगर हम 20 में 10 का गुणा करें तो 20 में 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 200, 18 में 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 90। 200 प्लस 90 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 200 प्लस 90 यहाँ पर हो जाएगा 290। तो इस तरह का यहाँ पर पैटर्न लग सकता है। आप एक बार फिर से समझिए, हमने ऐसा सोचा कि 290 लेकर आना है 20 और 18 के द्वारा। इसके कई तरीके हो सकते हैं और एक तरीका तो यहाँ पर यही हो सकता है कि हम यहाँ पर 20 में तो किसका गुणा करके देखें, 10 का, फिर प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर दूसरा नंबर क्या है, 18। 18 में हम गुणा कर रहे हैं 5 का, तो 20 गुणा 10 तो हो जाएगा यहाँ पर 200। 18 गुणा 5 क्या हो जाएगा, 90, और 200 प्लस 90 कितना होगा, 290। तो इस तरह से यहाँ पर 290 आ जाएगा। लेकिन यही पैटर्न हमें पंक्ति फर्स्ट में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें लगाना होगा और देखना होगा कि यहाँ पर 220 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पैटर्न तो वही है जो हमने पंक्ति दूसरी में लगाया है। तो पैटर्न क्या है, जैसा कि यहाँ पर 20 में हमने 10 का गुणा किया था ना, तो यहाँ पर 15 है तो 15 में हम 10 का गुणा करेंगे। फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर 14 लिखा हुआ है तो 14 में हमें गुणा करना है 5 से। अब देखते हैं कि 220 आएगा क्या नहीं। 15 गुणा 10 करेंगे तो 150 आएगा, 14 गुणा 5 करेंगे तो 70 आएगा। और आपको पता है ना कि 150 प्लस 70 कितना होगा, 220 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नंबर लिखा हुआ है वो 220 ही है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पैटर्न लग रहा है। अब हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया है कि यहाँ पर 11 लिखा हुआ है तो 11 में तो हमें गुणा करना है 10 का। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह, 40 में गुणा किसका करना है, हमें 5 का। अब देखते हैं कि आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पर 11 गुणा 10 कितना होगा, 110 होगा। 40 गुणा 5 कितना होगा, 200 होगा। 200 में अगर 110 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 310। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 310 आएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।